57 पर। और अब बात दिल्ली की, जहां पर आबकारी नीति पर सियासत तेज हो गई है। मामले में बीजेपी और आम आदमी पार्टी अब आमने सामने हैं। दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। तो वहीं अब इस मामले में आप नेता संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर नया आरोप लगाया है। संजय सिन्हा ने कहा है कि बीजेपी ने आपके विधायकों को 20-20 करोड़ का ऑफर दिया है। संजय सिन्हा ने यह भी कहा, विधायक अजय दत्त, सोमनाथ भारती, कुलदीप कुमार, संजीव झा को लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता की और इन विधायकों ने कहा कि बीजेपी ने उनसे संबंधित उनके जानकारी के लोगों ने उनसे संपर्क किया। बात नहीं मानने पर सिसोदिया की तरफ से उनके ऊपर भी सीबीआई और ईडी के मुकदमे दर्ज करने की धमकी दी। भाजपा को लोग आजकल 50 खोखा कह रहे हैं। 50 खोखा नाम हो गया भाजपाइयों का। मैंने आपको बताया ना कि जब हम कह रहे थे कि 5-5 करोड़ में विधायक खरीदे जा रहे हैं, 28 जब हमारी सीटें थी, तब भी किसी ने विश्वास किया हो? किसी एक बीजेपी के नेता ने आपके आगे आके स्वीकार किया हो कि हाँ ऐसा हमने प्रयास किया? सरकारों को गिराने का, तोड़ने का इनका एक रिकॉर्ड है, इतिहास है, जो एक एक करके आपके सामने रख दिया। वही काम ये दिल्ली में कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, ये कह रहे हैं नहीं हम तुम्हारे ऊपर सीबीआई छोड़ेंगे। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा है कि आप पार्टी के नेता घोटाले पर कुछ नहीं बोलते। मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनकी जांच चल रही है। जिस प्रकार की बौखलाहट आम आदमी पार्टी में विगत कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है, इसमें किसी प्रकार का संशय और दोमत नहीं है कि मनीष सिसोदिया जी को लेकर आम आदमी पार्टी घिरी हुई नजर आ रही है। एक बात मनीष सिसोदिया जी, डायरेक्टली आपको हम बता दें कि यू हैव नो एस्केप पाथ। आप बच नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार के विरोध लड़ाई करना और भ्रष्टाचारियों को अंजाम तक पहुंचाना यह देश के संविधान का दायरा है। और आपने भ्रष्टाचार किया है, इसका सबूत मौजूद है, जांच हो रही है। और अब बात रेवड़ी कल्चर की, क्योंकि रेवड़ी कल्चर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आज कुछ तल्ख टिप्पणी भी की। कोर्ट ने कहा कि यह देखना और समझना जरूरी है कि रेवड़ी कल्चर से देश को कितना नुकसान हो रहा है। हमें एक सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ना होगा। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आखिरकार कमेटी बनाने में क्या हर्ज है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह भी कहा कि क्यों ना आप इस विषय पर सर्वदलीय बैठक बुलाएं। यहां सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि सरकार के कार्यकारी क्षेत्र में अतिक्रमण वो नहीं करना चाहते। आपको यह बता दें कि सीजेआई 26 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसके बाद इस मामले की सुनवाई अब नई बेंच करेगी। दरअसल भारत में फ्री बीच को लेकर पिछले कुछ दिनों से घमासान मचा हुआ है, जहां एक तरफ केंद्र राज्यों से फ्री बीच पर लगाम लगाने की अपील कर रहा है, तो वहीं आप, डीएमके, वाईएसआर कांग्रेस जैसी कुछ पार्टियां इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र को चुनौती दे रही हैं। और अब बात करेंगे त्योहारों पर दाल के बढ़े दामों की। दरअसल त्योहारों पर दाल के दाम ना बढ़े, इसके लिए सरकार जमाखोरों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। पिछले दिनों सरकार ने दाल कारोबारियों को स्टॉक घोषित करने का आदेश दिया था, जिसके बाद कारोबारियों ने 62,000 टन का स्टॉक घोषित किया, जो सरकार के अनुमान से काफी कम है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार दाल गई तो गई कहां। पूरी खबर समझते हैं असीम मनचंदा से। असीम, ऐसा लग रहा है कि दाल को लेकर बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है। क्या डिटेल्स हैं आपके पास और किस तरह की कार्रवाई हो सकती है दाल पर अगर आगे होती है तो? देखिए, पिछले 1 महीने से दालों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जो हो रही है। खासतौर पर तूर और उड़द के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। उड़द में 3 रुपए प्रति किलो और जो तूर है उसमें 6 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन अगर मैं मेट्रो शहरों की बात करूं तो दिल्ली में जो है करीबन दोनों दालों में 13 रुपए किलो की बढ़ोतरी और मुंबई में 7 से 10 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी जो देखने को मिली है। सरकार ने अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें कि इंपोर्ट को मंजूरी जो है वो भी दी गई। लेकिन अभी भी दालों की कीमतें जो है बढ़ रही हैं, खासतौर पर त्योहारी सीजन की शुरुआत जो होने वाली है। तो सरकार ने जो है ट्रेडर्स को, मिलर्स को, स्टॉकिस्ट को ये कहा था कि आप अपना स्टॉक जो है वो डिक्लेयर करें। तो उन्होंने करीबन 62,000 मेट्रिक टन के आसपास का स्टॉक जो है डिक्लेयर किया है, जो सरकार की उम्मीद से काफी कम है। तो सरकार जो है इनके ऊपर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि सरकार को लगता है कि यहाँ पे जमाखोरी जो है ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से दाम जो है वो बढ़ रहे हैं।
तो सरकार इनके ऊपर जल्द ही कार्रवाई कर सकती है। दूसरा, सरकार के पास करीबन 39 लाख टन का करीबन बफर स्टॉक है। सरकार उसको भी बाजार में बेचने की तैयारी कर रही है और त्योहारों से ठीक पहले उसकी बिक्री जो है वो भी की जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए असीम आपका।